साध संगत जी, जब हमें सतगुरु के दर्शन होते हैं तो हमारी आँखों से आंसू क्यों आ जाते हैं। साध संगत जी, हमारे में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो मरना चाहता है। कोई भी मरना नहीं चाहता और मृत्यु के बाद हमारे शरीर की हस्ती ही ख़त्म हो जाती है और फिर जो हमने इतना कुछ इकट्ठा किया है तो फिर वो यहीं पर धरा का धरा रह जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जीते जी मरने का अभ्यास करना चाहिए और इस प्रक्रिया में हमारी सबसे ज़्यादा सहायता करता है भजन। और ये वो भजन नहीं है गाने बजाने वाला, ये तो वो भजन है जिसको हम सिमरन करने के बाद करते हैं और फिर इसके अंदर जाकर हम जीते जी मरने का अभ्यास करते हैं और फिर शब्द धुन सुनते हैं और शब्द का प्रकाश देखते हैं। क्योंकि भजन करते समय हमारी चेतना आँखों के केंद्र पर सिमट कर आ जाती है। हमारी चेतना आँखों के तीसरे तिल पर इस केंद्र पर आकर सिमट कर इकट्ठी हो जाती है और हमारा ख्याल इसी तीसरे तिल पर यानी आँखों के पीछे इकट्ठा हो जाता है और फिर मरते वक्त जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही इस समय होता है जब हम भजन कर रहे होते हैं। अब अच्छी तरह से समझो कि भजन करते समय जब हम भजन की मुद्रा में बैठे होते हैं तो तब हमारी चेतना, हमारा ख्याल आँखों के केंद्र पर सिमट कर आ जाता है। हमारा ख्याल इस तीसरे तिल पर दोनों आँखों के पीछे इकट्ठा हो जाता है और ऐसा ही मरते समय होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि भजन करो, क्योंकि मृत्यु के समय हमारे सबसे पहले हमारे हाथ सुन्न होते हैं और फिर टांगें सुन्न होती है और फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा शरीर सुन्न हो जाता है और फिर यही प्रक्रिया भजन के समय में होती है। और जो लोग सही तरह से भजन करते हैं तो वो जानते हैं, उनको सब पता है कि भजन में क्या क्या होता है। वैसे हमारे में से लोग भजन करते ही कहाँ हैं। भजन में लोगों को कुछ रस नहीं आता, क्योंकि भाई मरने में किसको रस आएगा। और मरने में रस केवल उन्हीं लोगों को आएगा जिन लोगों ने सिमरन के द्वारा अपने ध्यान को पका लिया है। क्योंकि ध्यान को पक जाने पर ही भजन सही ढंग से बनता है, वरना नहीं। और फिर भजन में वही होता है जैसे मृत्यु के समय होता है। इस भजन में सबसे पहली चेतना को इन 9 द्वारों से समेटकर आँखों के पीछे लाना है। जैसे हमारा जो ख्याल है तो ये इन 9 द्वारों में ही उलझ कर रह जाता है। तो इस ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर ऊपर की तरफ इकट्ठा करो और फिर अगर हमारा ख्याल इन 9 द्वारों से निकलकर बाहर जाने की कोशिश करता है तो इसको रोको। और रोकने का एक ही तरीका है, सिमरन करना। और फिर जब हम नाम का सिमरन करते हैं और फिर जब हम अपने सतगुरु के स्वरूप को साथ जोड़ लेते हैं, जब हमारे अंदर सतगुरु की याद पैदा होती है तो फिर हमारी आँखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तो तब ये ख्याल रुक जाता है और फिर इसी स्थान पर अपनी आँखों को शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के साथ जोड़ो। और फिर अब ये आँखें खुली नहीं हैं, बंद हैं। और फिर जब अपने ख्याल को समेटकर हम यहाँ पर ले आते हैं तो फिर सतगुरु के स्वरूप को हम पूरी तरह से विसार देते हैं, क्योंकि उस समय हमारा ध्यान पक जाता है। और फिर इस पके हुए ध्यान के अंदर केवल एक ही कार्य बचता है कि हम यहाँ पर बैठें और फिर जो अंतर में हो रहा है, जिसे शब्द धुन कहते हैं और शब्द का प्रकाश कहते हैं, तो वो इसे सुनना है और देखना है और कुछ नहीं। और ये सब ही संत महात्मा हमें समझाते हैं
और तरीका भी केवल यही है, और कोई तरीका नहीं है। जीते जी मरने का अभ्यास करने का केवल यही तरीका है। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, गुर प्रसाद जीवत मरे ता फिर मरना ना होए। आप जी फरमा रहे हैं कि जो व्यक्ति सतगुरु की बताई गई विधि के अनुसार जीते जी मरने का अभ्यास करता है तो फिर उसको बार बार मरने की ज़रूरत नहीं होती और वो सीख जाता है, क्योंकि वो मृत्यु से पहले ही मृत्यु का अभ्यास करने लग जाता है। अब जैसे जब मृत्यु होती है तो शरीर मृत हो जाता है, लेकिन जो भजन करने पर मृत्यु होती है तो शरीर मृत नहीं होता। हम लगातार अभ्यास करते रहते हैं और फिर इस तरह हमारे लिए मरना सरल हो जाता है। और मृत्यु के वक्त कहा गया है भगवत गीता के अंदर, अच्छे अच्छे व्यक्ति घबरा जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय इतनी पीड़ा होती है कि जैसे हजारों बिच्छुओं का जैसे डंग लगता हो, तो उसकी पीड़ा होती है, व्यक्ति उतना तड़पता है। लेकिन जो लोग रोज रोज मरने का अभ्यास करते हैं तो वो लोग मृत्यु से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, और जब मृत्यु आती है तो वो लोग खुश होते हैं, क्योंकि भाई एक ना एक दिन मृत्यु तो सभी को आएगी। और फिर चाहे कोई भी हो, कोई भी इस मृत्यु से नहीं बच सकता। राणा राव ना को रहे रंग ना तंग फकीर, बारी आपो अपनी कोई ना बांधे धीर। तो जब भी जिसकी बारी आती है तो उसे यहाँ से जाना पड़ता है, और ये सारा का सारा सामान यहीं पर धरा का धरा रह जाता है, और फिर सभी को यहाँ से जाना पड़ता है। फिर चाहे कोई राजा है, चाहे प्रजा है, चाहे कोई अमीर व्यक्ति है, और फिर चाहे कोई गरीब व्यक्ति है, सभी को अपनी बारी के अनुसार जाना ही पड़ता है। जैसे बड़े बड़े संत महात्मा आए तो वो भी इस शरीर को छोड़कर चले गए, और बड़े बड़े महापुरुष आए तो उनको भी ये शरीर छोड़कर जाना पड़ा। इसलिए भजन के अंदर हम एक तरह से, पूरी तरह से देखा जाए तो हम मृतक ही होते हैं, हम मृत्यु की मुद्रा में ही होते हैं। और केवल भजन अवस्था ही ऐसी अवस्था है जिसमें हम जीते जी मरते हैं, और लोगों को पता भी चल गया है कि भजन में ऐसा होता है, लेकिन वो डरते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और सिमरन के बाद भजन करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले तो अपने फैले हुए ख्याल को इकट्ठा करो, और फिर ध्यान करो, और फिर भजन करने में लग जाओ। लेकिन लोग डरते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि एक ना एक दिन मौत तो सभी को आनी है। भजन की तरह ही हमारी मौत एक दिन आएगी, और ज़रूर आएगी। इसलिए अगर मृत्यु से डर लगता है तो फिर भजन करना शुरू कर दो, तो फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि भजन करने वाले व्यक्तियों को सच्चाई का अनुभव हो जाता है। वो सच्चाई को पूरी तरह से जान जाते हैं, समझ जाते हैं, क्योंकि जो रोज़ाना अभ्यास करते हैं तो फिर उनको ये अनुभव बहुत करीब से हो जाते हैं। फिर उन्हें इस शरीर का अहंकार नहीं रहता। अब जैसे आम व्यक्ति अपने शरीर का अहंकार करता है, फिर चाहे वो नामधारी है, सिमरन करता है, लेकिन फिर शरीर के द्वारा अहंकार तो करता ही है, माया का अहंकार करता है, संसार में उलझा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति भजन में लीन हो जाता है, जो भजन के अंदर जीते जी मरने का अभ्यास कर लेता है, तो फिर वो इस शरीर का अहंकार कभी नहीं करता, और किसी चीज़ का भी नहीं करता, और वो इस संसार से और माया से अपने आप को दूर रखता है। और फिर वो अंतर में सतगुरु के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, और वो भी जीते जी।
और फिर वो व्यक्ति मान सम्मान, धन संपदा, सभी वस्तुओं के भोगों से दूर ही रहता है, क्योंकि हम दिन रात ही इस दुनियादारी में उलझे रहते हैं। और फिर जब मृत्यु आती है तो फिर चिल्लाते हैं, रोते हैं, लेकिन जो मौत है तो वो कोई भी लिहाज नहीं करती। और मौत ये नहीं देखती कि तुम बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, स्त्री हो या पुरुष हो। इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। उसका काम है तुम्हें यहाँ से ले जाना। और फिर तुम चाहे कितना भी चिल्लाओ, कितना ही रो, कोई फायदा नहीं है। ने बारिक ने जोबने बिरथी कुछ बंद, ओ वेला ना बूझिए जो आए परे जम बंध। जब जम का फंदा हमारे गले में पड़ जाता है तो फिर उस समय कुछ भी नहीं पूछा जाता। और फिर चाहे कुछ भी कर रहे हों तो हमें उठा ले जाते हैं। और जो भजन में मरते हैं तो उनकी तो बात ही कुछ और है, क्योंकि भजन में मरना तो बहुत ही आनंदमयी है। मरना तो है ही, लेकिन भजन में मरो। इसलिए ऐसा अभ्यास करो कि सारा दिन, सारी रात, 24 घंटे भजन में ही रहो। और लोग कहते हैं कि भाई भजन करेंगे तो फिर खाएंगे क्या और खिलाएंगे क्या। तो भाई एक बार विश्वास तो करके देखो, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए केवल 10% ही माना जाता है समय सिर्फ भजन के लिए। जितना हम सिमरन करते हैं तो भजन के लिए सिर्फ 10%। और अगर कोई व्यक्ति 2 घंटे, 2.5 घंटे अभ्यास इसका कर लेता है तो वो कितना प्रबल होगा, एक अनुभव तो करके देखो। और जो लोग केवल आधा घंटा अभ्यास करते हैं तो उन्हें ऐसा अभ्यास हो जाता है, तो जो 2-2.5 घंटे तक अभ्यास करते हैं तो उन्हें क्या नहीं समझ आ जाता। अब जैसे मृत्यु के समय आत्मा जब शरीर से जाती है तो फिर वो तरह तरह के दृश्य देखती है। और इसी तरह जब हम भजन में ऊपर की ओर चढ़ाई करते हैं तो फिर हमारी आत्मा भी तरह तरह के मंडलों की सैर करती है और तरह तरह के दृश्य को देखती है। और जो लोग सतगुरु से नामदान लेकर छोड़ देते हैं, सिमरन भजन नहीं करते हैं, तो फिर वो क्या आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो लोग सतगुरु से नाम लेकर सिमरन करते हैं, भजन करते हैं और अपने ख्याल को तीसरे तिल पर समेट कर रखते हैं, तो फिर उनकी आंखों से सतगुरु की याद के आंसू बहने लग जाते हैं। और फिर वो ध्यान के द्वारा इसी तीसरे नेत्र पर यानी तीसरे तिल पर अपने सतगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाते हैं। और फिर भजन में बैठकर ध्यान को शब्द धुन सुनने में लगा देते हैं और शब्द के प्रकाश को देखने में लगा देते हैं। और फिर आत्मा शब्द धुन के साथ ऊपरी मंडलों की सैर भी करती है। और फिर जहाँ जहाँ शब्द हमें ले जाता है वहाँ वहाँ शब्द धुन हमें ले जाती है। और फिर ऐसा लगता है कि यही परमात्मा का पसारा है, क्योंकि संसार में घूमते हुए तो केवल संसार ही नजर आएगा, परमात्मा नहीं। और फिर इसी अवस्था में आत्मा शरीर से बाहर आती है और फिर आत्मा शरीर में वापस चली जाती है। और इसे ही जीते जी मरने का अभ्यास कहा गया है। आत्मा शरीर से बाहर आती है और फिर भजन के द्वारा ही आत्मा शरीर में फिर से प्रवेश कर जाती है। और बार बार आत्मा शरीर से बाहर आती है और बार बार आत्मा शरीर में वापस चली जाती है। और ये कई बार होता है। तो ये है अभ्यास। और फिर इसी तरह आने और जाने के बाद भी हमारा शरीर जीवित रहता है। लेकिन वहाँ अगर एक बार शरीर से आत्मा निकल जाती है तो फिर दोबारा आत्मा उस शरीर में प्रवेश नहीं करती है और शरीर मृतक हो जाता है और उसे जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। और एक बात का ध्यान रखना कि ये जुगती, ये तरीका केवल हमें एक पूर्ण संत सतगुरु ही सिखा सकते हैं। जीते जी मरने की जुगती और तरीका।
और दूसरा कोई नहीं सिखा सकता, और अधूरा गुरु तो बिल्कुल ही नहीं। जो पूर्ण है, पूरा है, केवल वही हमें ये ज्ञान दे सकता है। इसलिए पूर्ण सतगुरु जो हमें समझाते हैं तो हमें समझना चाहिए। इसीलिए रोज़ाना भजन में बैठो और रोज़ाना जीते जी मरने का अभ्यास करो। और फिर जब एक बार अभ्यास किया और जब करने में लग गए और फिर जब अभ्यास बन गया तो फिर कई बार 100 बार जीते जी मरने का अभ्यास करते हैं लोग। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसा मरना जो मरे दिन में 100 बार। इसलिए जो पूर्ण संत होते हैं तो वो दिन में कई बार जीते जी मरते हैं। ये संभव है केवल भजन के द्वारा। और हमें जीते जी मरने के लिए कहते हैं कि बार बार जीते जी मरने का अभ्यास करो और ऊपरली मंडलों की सैर करो और देखो कि परमात्मा कैसे इस सारे संसार की देखभाल कर रहे हैं। इसलिए जब तक संसार से प्रेम है तो ये सब नहीं कर पाओगे। इसलिए सतगुरु के नाम से प्रेम करो और फिर नाम का सिमरन करो, ध्यान करो और फिर भजन करो। और फिर इस तरह जब हमें अपने अंतर में सतगुरु के दर्शन होने लग जाते हैं तो फिर हमारी आँखों से आंसू आ जाते हैं, हमारी आँखें गीली हो जाती है, हमारी आँखों से आंसू बहने लग जाते हैं सतगुरु की याद में। जब सतगुरु के नूरानी स्वरूप के दर्शन होते हैं उस समय हमारी आँखों से आंसू बहने लग जाते हैं।